नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी को छुएगा मार दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, गलती हो गई। कभी तुम्हारी बीवी को नहीं दिखूंगा, कसम खाता हूँ। प्लीज छोड़ दो। हाँ? आ! आ! क्या हुआ इशिता? देव, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। बेटा चलो खाओ। मम्मी आप उठ गई? आओ, गरम गरम नाश्ता है। देव मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाते खाते कर लेते हैं। मम्मा डैडी को इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम खा लो। ओके? क्या हुआ इशिता? देव, इस कार्ड में 50 लाख है, ये पैसे ले लो और शहर छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? पैसे क्यों दे रही हो? क्यों जाऊं शहर छोड़कर? सच कहूँ तो मेरे डैड से 3 दिन की डील हुई है। मुझे उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मुझे पोजीशन से हटा दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम भी इसमें फंस जाओगे। तुमने पिछले कुछ दिन में हमारे लिए जो भी किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तुम एक अच्छे डैड हो, तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा, पर अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम पर बोझ ही पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या एक अच्छा डैड, एक अच्छा हस्बैंड मुश्किल में अपनी फैमिली को इस तरह छोड़ देता है? पर तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी वजह से फंसने नहीं दूंगी। अभी टाइम है, निकल जाओ। जान, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन देव। चुप हो जाओ। शादी का मतलब होता है साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना। मुझ पे ट्रस्ट करो। देव, थैंक यू। मिस इशिता, आज आपके फादर के साथ आपकी डील के रिजल्ट अनाउंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अगर आप शर्त हार गई तो ब्रॉड आपको पोजीशन से हटा देगा। क्या आपने इसकी तैयारी कर ली या नहीं? अगर आप हार गई तो आगे क्या करेंगी? आपके क्या प्लान्स हैं? ये कर भी क्या सकती है? इसे निकाल दिया जाएगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। बदतमीज लड़की, मुझसे मुंह चलाया तो तेरी जुबान खींच लूंगी। क्या कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी फैसला नहीं हुआ। डैड, इशिता तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? कोई प्लान नहीं है, वो बस हमारे सामने ज्यादा उछल रही है। चलो ये बातें छोड़ो, अंदर चलते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मल्होत्रा ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। जैसा आप सब जानते हैं, मल्होत्रा ग्रुप मेरी एक्स वाइफ और मैंने मिलकर शुरू किया था। मेरी एक्स वाइफ के गुजरने के बाद कंपनी हमारी बेटी इशिता मल्होत्रा को संभालने को दी गई, लेकिन हर जगह दुश्मनी मोल लेना, सिंघानिया परिवार को नाराज करना और मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। बोर्ड में चर्चा के बाद हमारे डायरेक्टर्स ने मिलकर ये फैसला किया है कि उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए। उसने अपने शेयर्स का सहारा लेकर बोर्ड के फैसले का विरोध किया, जिसके बाद एक बेट एग्रीमेंट हुआ कि वो सप्लायर लेकर आएगी तो उसे नहीं हटाया जाएगा। इशिता, तुम्हारी डेडलाइन आज ही है। अगर नया सप्लायर नहीं मिला तो रिजाइन करके अपने सारे शेयर्स हमारे हवाले कर दो और इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। इशिता, क्या तुम्हें नया सप्लायर मिला?
देख लो इसकी हालत, अब कौन ही इसके साथ डील करेगा। इशिता, ड्रामा बंद करो। 3 दिन पहले ही वार्न किया था, चुपचाप कंपनी छोड़ देती तो थोड़ी शेयर्स और इज्जत बच जाती। अब तो कुछ नहीं मिलेगा, अब खाली हाथ जाओगी। यहाँ पर सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गई कंपनी हाथ से, रोती रहो बैठ के। मिस इशिता ने सच में इतना लॉस करवाया? वो तो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमन थी। वो सब एक्टिंग थी। कहते हैं मिस इशिता की पर्सनल लाइफ बहुत उलझी हुई है, बिना शादी के बच्चा हुआ और तब से मल्होत्रा फैमिली में मनहूसियत ही फैली हुई है। बोलो इशिता, कुछ पूछा गया है? सप्लायर मिला या नहीं? तुम बहुत ही बदतमीज और बेशरम हो। मैं बेशरम हूँ? इशिता के बारे में क्या ख्याल है? जवानी तो उसको चढ़ती है जो मर्दों को आगे पीछे घुमाती है। अब तो नाजायज लड़की तक पैदा कर दी। ऐसे इंसान को तो समाज स्वीकार ही नहीं करता। मुझ पे हाथ उठाया? इसी लायक हो, ज्यादा जबान चलाओगी तो और पड़ेगा। इशिता, अब हद पार हो रही है। एक तो इसे उठा लाई, ऊपर से ये अब हाथ उठाएगा। मेरे हस्बैंड ने सही कहा, जबान ज्यादा चलेगी तो हाथ उठेगा। देख रहे हैं ना आप सब लोग कि कितनी बदतमीज है। बड़े छोटों की इज्जत करना ही नहीं आता। एक तो न जाने किस आदमी को यहाँ ले आई। इस तरह के लोग यहाँ रहना डिजर्व ही नहीं करते। मेरी मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई तंग नहीं करेगा। मेरी मम्मी बिल्कुल बुरी नहीं है, आप सब लोग बुरे हो। अरे भाई देखो तो जरा, जैसी माँ वैसी बेटी। इस लड़की की भी जुबान निकल आई है। बस बहुत हुआ। इशिता, जब नया सप्लायर नहीं ला पाई तो चुपचाप ये इक्विटी ट्रांसफर साइन करो सबके सामने। सॉरी, मैंने सबको निराश किया। मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगी, साइन करूंगी। जानती हो इशिता, ये सब जो हो रहा है उन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। इशिता, जब अंजाम पता था तो शर्त लगाई ही क्यों? ये क्या किया तुमने? कहा था ना, मेरी बीवी ये शर्त नहीं हारेगी, तो मतलब नहीं हारेगी। इशिता, तुम्हारे इस हस्बैंड में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इशिता, तुम्हें मीडिया और शेयर होल्डर्स के सामने साइन करने ही होंगे। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, तो हार को एक्सेप्ट कर लो, वही अच्छा होगा। इशिता, तुम्हें मीडिया और शेयर होल्डर्स के सामने साइन करने ही होंगे। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, तो हार को एक्सेप्ट करो। देव प्लीज, मैं ये हैंडल कर लूंगी। बहुत मौके मिलेंगे, यकीन करो। मैं बिजनेस फिर से खड़ा कर लूंगी। मेरी जान, फिक्र मत करो। मैंने बोला ना, आज तुम नहीं हारोगी, तो मुझ पर यकीन करो। ट्राई ग्रुप से ऋषभ राठौड़, खन्ना ग्रुप से वीर खन्ना और ओबरॉय ग्रुप से नील ओबरॉय यहाँ पहुँच चुके हैं। ट्राई ग्रुप, खन्ना ग्रुप, ओबरॉय ग्रुप, वाह, ये तो देश की बड़ी बड़ी कंपनी से आए हैं। इतने बड़े बड़े लोग हमारी रिवर साइड सिटी में किस काम से आए होंगे? क्या इन्हें देव ने बुलाया है? मिस्टर ऋषभ, मिस्टर वीर, मिस्टर रनिल, आप सब यहाँ कैसे? आप कौन? हाँ, मैं राजेश मल्होत्रा हूँ, मल्होत्रा ग्रुप का करंट सीईओ और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का होस्ट भी। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ तो मिस इशिता ही है। मिस्टर ऋषभ, शायद आप नहीं जानते, इशिता उस पोजीशन के लायक नहीं है। बोर्ड ने डिसीजन लेकर उसे पोजीशन से हटा दिया है। तुम्हें पता भी है, हम सिर्फ मिस इशिता के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या? मैंने कहा हम सब मिस इशिता के लिए यहाँ आए हैं।
ए बेची, अरे ये तो यश सिंघानिया है। क्या सच में इन्होंने मल्होत्रा ग्रुप खरीद लिया है? यश सिंघानिया, यहाँ क्यों आए हो? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मिस्टर यश, अच्छा हुआ आप आ गए। अब तो हम पार्टनर्स की तरह हैं। आप मेरी मदद के लिए आए हैं ना? हटाओ यार, पार्टनर्स कहाँ से हो गए? हाँ, तुम्हारी कंपनी तो अब मेरी है। मेरे लिए अब तुम किसी काम के नहीं हो। क्या तुमने कहा था मल्होत्रा ग्रुप एक्वायर करके मुझे कंपनी चलाने दोगे? तुम वादा नहीं तोड़ सकते। है चुप, झूठी बातें मत फैलाओ। मैंने ऐसा कब कहा? कभी भी कहा होगा तो सॉरी, अब मेरा मन बदल गया। तो तुमने धोखे से कंपनी खरीदी? हाँ, मैंने ही दिमाग चलाया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारे परिवार को आपस में जानवरों की तरह लड़ता देखकर कितना मजा आता है। बिना मेहनत किए बैठे बिठाए मैंने इतनी बड़ी कंपनी अपने नाम कर ली। इशिता, तुम्हारा शुक्रिया, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ, वरना कंपनी मेरी हो ही ना पाती। हाँ, तुम एक घटिया आदमी हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझसे पहले ही शादी कर ली होती तो ये सब करना नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया और तुमने इस फटीचर से शादी कर ली। पता है अब मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। मेरी कंपनी वापस दो। वापस दूं? ठीक है, बस 1 महीना मेरे साथ गुजारो, कंपनी तुम्हारी। दोबारा बोलना जरा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। उठाया? पकड़ो इसे, जान से मार डालो इसे। डैडी, देखता हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। ये तो मिस्टर मिहिर है ना? ये यहाँ कैसे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दादू दादू दादू। ओह मेरी प्यारी पोती, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। दादू, ये गंदे लोग फिर से मम्मी को तंग कर रहे हैं। ओह अच्छा, अभी देखता हूँ। तुम्हारी इतनी जरूरत? मेरी पोती ने मुझे फोन न किया होता तो मुझे पता ही ना होता कि तुम मेरी फैमिली को फिर परेशान कर रहे हो। क्या पोती? ये तो चाइना के सबसे अमीर आदमी है, मिस्टर मिहिर बेदी। लेकिन ये रिवर साइड सिटी में कैसे? मिस्टर मिहिर, आप देश के सबसे अमीर आदमी हैं और हमारे सीनियर हैं, लेकिन देखिए ये रिवर साइड सिटी का मामला हम खुद संभाल लेंगे, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं मिहिर बेदी हूँ, सदियों से बिजनेस वर्ल्ड पर राज कर रहा हूँ। मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आज तक किसी ने भी मेरे सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बकवास करने वाले? फैमिली? मिस्टर मिहिर, इशिता इस बच्ची की माँ है, इस फटीचर की औकात ही क्या है? ये आपकी फैमिली कैसे हो सकती है? कान खोल के सुन लो, अनाया मेरी सगी पोती है और देव मेरा बेटा है। क्या? देव मिस्टर मिहिर का बेटा है? नामुमकिन, ये मिस्टर मिहिर का बेटा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर मिहिर, आप मजाक कर रहे हैं ना सर? लगता है इसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसे धक्के देकर बाहर फेंक दो। जी सर। नहीं मिस्टर मिहिर, ये सच नहीं हो सकता। हे देव, मुझे सब सच बताओ, तुम्हारा मिस्टर मिहिर से क्या रिश्ता है? देखो झूठ मत बोलना। देव, बताओ तुम्हारा मिस्टर मिहिर से क्या रिश्ता है? हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये मेरे डैड हैं। ये सच में मेरे डैड हैं। डैड? सब खत्म हो गया, अब हम गए काम से। इसे नजरों से दूर ले जाओ जल्दी। इसके साथ साथ सिंघानिया परिवार के एक एक बंदे को सबक सिखाना।
नहीं मिस्टर मीर प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इशिता मुझे माफ कर दो। इतने सालों बाद मुझे आखिर तुमने अपना डैड मान ही लिया। हाँ, बुढ़े हो गए हैं पर आप में अब भी थोड़ी इंसानियत देखने को मिली, वरना मैं कभी भी आपको नहीं पहचानता। बहुत जुबान चल रही है, अपने बाप से इस तरह से बात करोगे? मिस्टर मिहिर, क्या आप सच में देव के डैड हैं? हाँ बहू, मुझे डैड कहो। ओके डैड। देखा तुमने, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा समझदार है। इशिता, मैं तुम्हारा बाप हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ? हम तो फैमिली है ना। हाँ इशिता, हम सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं। हाँ इशिता, तुम्हें हम बहनों के प्यार का वास्ता इस बार माफ कर दो प्लीज। हमें छोड़कर मत जाना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो बेटा, घर चलते हैं। ए!